स्टूडेंट्स, हमने आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ पहली कैटेगरी के प्रॉब्लम देंगे बट कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। तो अब की बार हमने क्या किया है, हर प्रॉब्लम में न्यूमरेटर भी कुछ ना कुछ बना दिया है। पहले न्यूमरेटर नहीं था, एक आसान सा क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए स्टैंडर्ड पैटर्न आपको लर्न करना है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक एंड dx। न्यूमरेटर में लीनियर होगा, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म अदरवाइज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म होगा। तो अब ये कैसे टैकल करते हैं, इसके लिए केवल आपको दो स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, लीनियर टर्म दिस इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b लिखना है। अब यहाँ a और b आपको सेलेक्ट करने, हिट एंड ट्रायल से भी ला सकते हैं आप और मेथड से भी ला सकते हैं। कोशिश करना मेथड से लाए जाएं, हिट एंड ट्रायल से कभी कभी हम फंस जाते हैं। उसके बाद ब्रेक द इंटीग्रैंड इन टू पार्ट, break the integrand in two parts for one part integration by substitution। एक पार्ट में हम सब्सटीट्यूशन लगा देते हैं, ठीक है, और एक पार्ट हम करते हैं एंड अदर पार्ट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दैट्स ऑल। मतलब पहले वाला पोर्शन तकरीबन यहाँ ख़त्म ही हो जाएगा, वो भी लगेगा ही लगेगा। तो ये प्रॉब्लम अगर कोई भी आएगा तो 4 मार्क्स से कम में नहीं देगा। सबसे पहले लीनियर को हमें तोड़ना है, a इंटू डेरीवेटिव या डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। उसके बाद जो इंटीग्रेंड आएगा उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। फर्स्ट पार्ट को सब्सटीट्यूशन से टैकल करेंगे, सेकंड पार्ट को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से टैकल करेंगे, जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर रहे थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये तो हमारा प्रीवियस वाला ही पोर्शन है, ये छोटा सा नया काम है। तो अब हम इस कैटेगरी के प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन को ही देखते हैं पहले कि क्या कर सकते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। दूर से दिख रहा है कि स्टैंडर्ड फार्मूला का प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड मेथड का प्रॉब्लम है। तो लीनियर है 2x प्लस 3। इसमें दो तरीके हैं, एक हमने बताया, दोनों तरीके बताएंगे। a इंटू डेरीवेटिव ऑफ ओनली क्वाड्रेटिक, नॉट रूट फुल। क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव है 2x प्लस 1 एंड प्लस b। इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, तो वो 2x प्लस 1 ही आएगा। अब ज़रा a और b निकालते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट की हेल्प से। तो x के साथ में आ गया 2a, कांस्टेंट होगा a प्लस b। कंपेयर कर दो, ये x है और ये x है, तो 2a की वैल्यू तो 2 हो गई और यहाँ पर a प्लस b की वैल्यू जो है वो 3 हो गई। तो a मीन्स तो 1 आ गया एंड v मीन्स कितना आ जाएगा 2। तो जो 2x प्लस 3 है वो लिखा जाएगा 1 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 2। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ हमने गलती कर दी है तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। अब यहाँ कुछ क्रॉस माइंडेड बच्चे हैं, वो एक लाइन में ही तोड़ देते भाई। ये जो 2x प्लस 3 था वो फटाफट यहाँ 2x प्लस 1 प्लस 2 लिखते, ये डेरिवेटिव है, ये कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा लिख देते हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थर्ड में एक लाइन में तोड़ने में प्रॉब्लम आ जाएगी। टूट तो जाएगा लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि किस लेवल का बच्चा है, क्या IQ है। कोई हार्म नहीं है, आप ये लिख के आइए पेपर में या ये लिख के आइए। इससे एक एवरेज बच्चा भी कर सकता है, इससे भाई सुपर जीनियस बच्चा ही करेगा, ठीक है। तो अब ये I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये लिखेंगे हम 2x प्लस 1 प्लस 2
डिवाइडेड बाई अपने पास क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इसको हमने बोला था बेटा दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, तो ये 2x प्लस 1 हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस का एक्स एंड प्लस का 1 एंड डी एक्स प्लस 2 बाहर ले लो अंदर ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें तो सीधा पुटिंग है, इसमें तो सब्सटीट्यूशन यहाँ लगा दीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, सोचना ही नहीं क्या करना सब्सटीट्यूट, जो भी ये अंदर वाला है, तो ये 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बेटर है इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर अलग से बना के ले आओ, क्यों अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लिखोगे, तो यहाँ लिख लो एक्स स्क्वेयर बेटा प्लस का 2x इंटू हाफ, हमें तो 2x लिखना ही लिखना है तो हाफ ही आएगा। नेक्स्ट हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, ये तो कंप्लीट हो गया, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर और ये आ गया 3/4। तो अब हमारी प्रॉब्लम i इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, dt डिवाइडेड बाई रूट टी प्लस ये आएगा 2/रूट ऑफ x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। कर दीजिए इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ, इसमें 2 रहेगा, फार्मूला याद होगा आपको, log x की जगह पर x प्लस हाफ प्लस रूट ऑफ जो भी लिखा हुआ है सब कुछ x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट लाइन में वैल्यू डाल दो, 2t की वैल्यू हमने क्या रखी थी, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2 लॉग ऑफ x प्लस हाफ, और ये क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन किसका है, इसी का तो है, तो ये लिख देंगे हम एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी, दैट्स आवर आंसर। तो हमने देखा है यहाँ पर हम एक ही काम करते हैं कि जो लीनियर है उसको सही तरीके से एक्सप्रेस कर देते हैं, मतलब वी हैव टू रीअरेंज आवर लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन मस्ट बी a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। By equating the coefficient find out ab and after that integrand break in two parts, first part tackled by substitution and another part tackled by कंप्लीटिंग द स्क्वेयर्स। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। करेक्ट, जैसे हमने फर्स्ट किया उसी तरीके से आगे आने वाले क्वेश्चंस भी सभी वही हैं, बस थोड़ा बहुत नया चेंज हम हर प्रॉब्लम में करते रहते हैं। बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन देना तो ठीक नहीं लगता है। फर्स्ट सेकंड में केवल एक ही छोटा सा डिफरेंस रखा था कि फर्स्ट को बहुत जल्दी से बच्चा ब्रेक कर सकता था न्यूमरेटर को, बट सेकंड में जल्दबाजी में वो गलती कर देगा, और कोई डिफरेंस है ही नहीं फर्स्ट सेकंड में। तो अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है अपना 3x प्लस 2 है, दिस इज इक्वल टू a, इन 2 में 2x प्लस 3 एंड प्लस b। डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, देखो वैल्यू क्या आती है a b की, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2ax प्लस 3a प्लस b। बेटा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट लगा दो तो 2a की वैल्यू तो 3 आ जाएगी एंड 3a प्लस b की वैल्यू 2 होगी। तो a की वैल्यू अपनी 3/2 है, a की वैल्यू 3/2 डाल दो, तो b की वैल्यू 2 माइनस 9/2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का 5/2। चेक करेंगे अभी हम सही है गलत है। 3x प्लस 2, a मीन्स 3/2 इन 2 में 2x प्लस 3 एंड b मीन्स 5/2। ये हमारा ब्रेक होके आया हुआ है। अब हमें देखना है कि ये सही या गलत है। 2 से 2 कट जाएगा, 3x आना चाहिए, वो है 3 3 9 9/2 माइनस 5/2 4/2, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप में स्टेमिना है डायरेक्ट लिखने का तो डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये i इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, बट हमारी कोशिश हमेशा एक एवरेज बच्चे के हिसाब से प्रॉब्लम डिफाइन करने की है। 2x प्लस 3 माइनस का 5/2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस का 3x माइनस 4 एंड dx। दो पार्ट में बेटा ब्रेक करो इसे, 3/2 ये आ जाएगा 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर
प्लस 3x माइनस 4dx माइनस का 5/2 अलग ही कर दो, dx ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 4। इस पार्ट में तो कुछ करना नहीं है सिवा पुटिंग के एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज टी, तो dt आ जाएगा 2x प्लस 3 dx इज इक्वल टू dt। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने बोला ना अलग बना के ले आओ तो बेटर रहता है। यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इंटू में 3/2 आएगा, बेसिकली 3/2 का स्क्वायर ऐड करना है, इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, और लास्ट नंबर पहले से ही अपना 4 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर, 4 4 9, 4 4 16 और 9 25, 25/4, 4 4 जा 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 9 25। तो अब इसको लिख देते हैं हम, तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2 dt ओवर टी माइनस का 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिखेंगे हम dx ओवर x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर। स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, लगा लो, तो ये 3/2 एंड ये क्या होगा log ऑफ t माइनस का 5/2 इंटू 1/2 2 इंटू 5/2 log x माइनस ए x प्लस 3/2 माइनस का 5/2 ओवर x प्लस 3/2 प्लस 5/2 एंड प्लस ए कांस्टेंट c। ये 2 से 2 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, यहाँ तो 1/2 रह गया ओनली। इधर हम t की वैल्यू डाल देंगे और क्या करना है, 3/2 माइनस 5/2 को सिंप्लीफाई करके लिख दो, 3/2 एंड माइनस 5/2 बचेगा -1, 3/2 और 5/2 कितना हो जाएगा 8/2 दैट इज़ 4। तो ये आंसर ही आ गया। अब क्या नेक्स्ट लाइन लिखें, करेक्ट। तो ये हमने सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। फर्स्ट सेकंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, अगर इजी पेपर है तो ऐसा ही प्रॉब्लम आता है, बट थोड़ा भी टेक्निकल पेपर है तो ये थर्ड एंड फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस को देता है, जहां बच्चे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए। डायरेक्ट वो नहीं सोच पाता है कि क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा पहले वो वर्क करेगा, थिंक करेगा, उसके बाद ही चलेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है वो तो हर जगह ही है, बिना उसके तो हम कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। अब 2 sin 2 थीटा है, इसे लिख दो 4 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, समझ गए होंगे। sin 2 थीटा का मतलब 2 sin थीटा कॉस थीटा 2 से मल्टीप्लाइड है, माइनस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, देखो ऊपर कॉस आ जाएगा है ना, तो नीचे से कॉस को हटा दो, इसको लिख दो 6 और ये लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा एंड डी थीटा। ये प्रॉब्लम क्या रहेगी, 4 साइन थीटा माइनस का 1 इंटू में कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 1 5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4 साइन थीटा एंड डी थीटा। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से कॉस थीटा एंड डी थीटा ये आ जाएगा डी टी। सो यू विल हैव आई इज इक्वल टू 4t माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5। अब तो मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। अब ये क्या हो गया, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर को एक्सप्रेस कर दीजिए आप कैसे, 4t माइनस 1 इज इक्वल टू, मतलब अब आप अपना खुद कीजिए, थोड़ी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, a इंटू 2t माइनस 4 प्लस b। यहाँ से a और b निकालो, फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट पुटिंग है एंड सेकंड पार्ट में क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बाय दिस वे यू कैन complete your third question. Now come on the fourth. How we can get answer of fourth question? अब हम फोर्थ देखते हैं, क्योंकि बार बार हम वही आपको कराते रहें तो टाइम ख़राब होता है अननेसेसरी। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन समझा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, e टू दी पावर x को बाहर लिखा हमने, e टू दी पावर x माइनस 1
डिवाइडेड बाई, इसको लिखा हमने e टू दी पावर x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर x प्लस 4n dx। बस e टू दी पावर x को t डाल दीजिए, काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये t माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। बेटा फिर ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ही बन गया, फर्स्ट सेकंड टाइप का तो है। तो आप क्या करो, t माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2t प्लस 2 एंड प्लस b। आराम से a और b की वैल्यू निकालो। फर्स्ट पार्ट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर करोगे एंड सेकंड पार्ट में बाय सब्सटीट्यूशन करोगे। तो बाय दिस वे यू कैन कंप्लीट योर फोर्थ क्वेश्चन। तो मैंने थर्ड एंड फोर्थ जानबूझ के आपको छोड़े हैं जिससे कि थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़े। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता था किए जाए यहाँ पर, बट जैसे हमने फर्स्ट सेकंड किए वैसे ही आप थर्ड एंड फोर्थ भी करने की कोशिश करो, वैसा ही हम लेके आ गए हैं। ओके हाँ जी बेटा, कुछ क्वेश्चंस और भी रखे हैं हमने जिसमें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की ही एप्लीकेशन है। देखना है कैसे हम सॉल्व करते हैं, ये हमारी किस तरीके से प्रॉब्लम टैकल होंगी। तो हमने सपोज क्वेश्चन नंबर 5 किया कंसीडर, बहुत अच्छा प्रॉब्लम दिया है। अगर थोड़ा सा भी टफ पेपर देगा टीचर तो ऐसा प्रॉब्लम डालने की कोशिश ज़रूर करेगा। इजी पेपर में तो चांस ही नहीं होता है, और ये भी कंफर्म है हार्डली 25% बच्चे ही फिफ्थ को कर पाएंगे, इससे ऊपर बच्चे कर भी नहीं पाएंगे, गलतियां करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए dx अपॉन 2 ई टू दी पावर x प्लस, इसमें तो यार पुटिंग भी नहीं दिख रही है, ई टू दी पावर x ऊपर है ही नहीं जो हम पुटिंग कर दें, पुटिंग भी नहीं दिख रही। और e की पावर x अगर डिनोमीटर में रहेगा तो हम कर भी नहीं सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव पावर लेके आएँ, कुछ ऊपर तो पहुँचाएँ। तो हमने इसको e टू दी पावर 2x से डिवाइड कर दिया, e टू दी पावर माइनस 2x, 2 प्लस 3 ई टू दी पावर माइनस x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x एंड dx। अब थोड़ा कुछ इस कैटेगरी में लिख लें तो चलेगा, ई टू दी पावर x, ई टू दी पावर माइनस x अपॉन में इसको पहले लिख दिया e की पावर माइनस x का स्क्वायर, e की पावर माइनस x प्लस 2। अब बन जाएगी बात, e टू दी पावर माइनस x को t डाल दो, माइनस e टू दी पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। सो i बिकम्स माइनस का t dt, और ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 3 e टू दी पावर t प्लस 2। फिर ये वही बन गया है, क्या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक ही तो है। वो ये गलती लिख दी है मैंने, e की पावर t नहीं, ये 3t लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस को तो बाहर लगा के छोड़ दो, ये लगा रहने देना ऐसा ही। t को क्या लिख देना, a इंटू 2t प्लस 3 एंड प्लस का b। निकाल लें वैल्यू a और b की, निकाल दोगे अपने आप। निकाल के इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, दो पार्ट में ब्रेक करने के बाद पहला इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, इजीली ख़त्म। दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, सो यू कैन गेट आंसर। मेन टारगेट हमारा ये है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसा दिया जाए जो बच्चा ऑन द स्पॉट नहीं थिंक कर सके। ये प्रॉब्लम अगर पहले से नहीं किया हुआ है तो फिर ये चीज़ स्ट्राइक करना थोड़ा सा टफ है। अब तो यूजुअल ट्रैक का प्रॉब्लम है, अब तो कुछ है ही नहीं। एक क्वेश्चन लास्ट में कर देंगे एक और पूरा, तो ये हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं सिक्स्थ किस तरीके से आप टैकल करेंगे। नाउ कम ऑन द सिक्स्थ भी बड़ा अजीब तरीके से लिखा हुआ है। हमने तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक पढ़ा है, ये तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक ही दे दिया। तो हमें पता है इंटीग्रेशन का बेसिक रूल, न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो पहले नंबर पे डिवीज़न करो, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2 से डिवाइड कर दो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4 को। 1 टाइम जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2, यहाँ शॉर्टकट हमारे पास भी नहीं था तो हमें लॉन्ग कट ही चलना पड़ा, 2x प्लस 6। अब लिखो अपना i इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2 एंड dx। दिस इज इक्वल टू 1 dx प्लस, डायरेक्ट तोड़ दें इसको तो ये टूट रहा है ना डायरेक्ट, तो लिख देते हैं, जल्दी हो रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस का 3x माइनस 2 dx और भाई प्लस का कितना बचेगा, 3 ले लिया, 3 और बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2 एंड dx।
इसमें सब्सटीट्यूशन लगा देना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू टी। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करके ले आओ, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 का स्क्वायर, नहीं 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 2, ये तो हो गया x प्लस 3/2 का स्क्वायर। 4 2 जा 8 माइनस का 17 डिवाइडेड बाई 4, माइनस 17 डिवाइड बाई 4, तो अब ये प्रॉब्लम आ जाएगा 1 dx प्लस ये हो जाएगा dt ओवर t प्लस ये 3 इंटू dx ओवर x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस √17/2 का स्क्वायर। सारे आपको पता हैं, ये x है, ये क्या होगा log ऑफ t प्लस 3 इंटू 1/2 है, 2 इंटू √17/2, और ये log x प्लस 3/2 माइनस √17/2 x प्लस 3/2 प्लस √17/2 प्लस c, सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट्स योर आंसर। तो हमने यहाँ थोड़ा फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर पूरा करके दिखा दिया कि हो सकता है कि कुछ कन्फ्यूज़न होता, नहीं तो यहाँ तक अगर प्रॉब्लम आ गया था या यहाँ तक भी ले आते हैं तो फिर उसके बाद तो यूजुअल प्रॉब्लम है, जैसा हम करते हैं पहले वही हो जाएगा, करेक्ट। तो ये भी ख़त्म हुआ। अब हम 7th एंड 8th पे आते हैं, देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा चेंज करके लिखा है कि बच्चे को थोड़ी सी चेंजिंग भी क्लियर होनी चाहिए कि वो किस तरीके से प्रॉब्लम निपटाता है। अब जैसे हमने क्वेश्चन 7th दिया है, 7th है इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब माइनस 2x, x पहले ही बाहर निकाल दो, 3x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई, और जैसे ही आपने देखा होगा हमने x बाहर निकाला, आप समझ गए होंगे हमारे इरादे क्या हैं यहाँ पर, 4x स्क्वायर। बस इतनी तेज़ निगाहें होनी चाहिए आपकी, कहानी हमारी ख़त्म हो जाएगी अगर हम x स्क्वायर को t डाल देते हैं। तो यहाँ से 2x dx इज इक्वल टू dt, इस 2 को हटा के यहाँ दिया तो ये i इज इक्वल टू हाफ आ गया, ऊपर हो गया 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4। अब तो 1% भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन a t प्लस 6 एंड प्लस b, a और b कैलकुलेट कीजिए, 2 पार्ट में ब्रेक करो, एक में बाई सब्सटीट्यूशन एंड अनदर में बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। और यहाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर करते वक्त ये 4 आपको बाहर लेना पड़ेगा, हम ऐसा प्रॉब्लम एक कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप 7th क्वेश्चन का आंसर ले आएंगे, करेक्ट। अब देखते हैं हम 8th क्वेश्चन। 8th प्रॉब्लम क्या है, इसको भी हम टैकल ही कर लेते हैं, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। 8th प्रॉब्लम है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2x प्लस 1 ओवर 4। नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें, तो पहले हमारा इंटेंशन है कि ये 2x प्लस 2 प्लस ये अपॉन में x है, साथ में 4x, अब है 2x प्लस 1 अपॉन 4x। अरे अलग अलग कर भी देते हैं तब भी समस्या रहेगी, तो हम इसे रैशनलाइज ही करते हैं। हमने 2x प्लस 1 लिखा, 4 का तो 2 बाहर मार दिया निकाल करके, और ये हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 1 एंड dx। अब ये प्रॉब्लम हमारी 1/2 हो जाएगी एंड 2x प्लस 1, और ये रूट ऑफ बेटा कितना होगा 2x स्क्वेयर प्लस का x, ये क्वाड्रेटिक का ही तो टर्म है, पूरा कर देते हैं यहाँ। चलिए, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन रहता हो, हम ये पूरा ही कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2x प्लस 1 को लिखेंगे a इंटू यहाँ से 4x प्लस 1 प्लस b, सीधा लिख दें। 4a की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 4a प्लस b, 4a नहीं a प्लस b ओनली, a प्लस b, वो तो अभी चेक भी कर लेंगे ना अपना आंसर। a की वैल्यू हाफ आ गई, b की वैल्यू भी हाफ आ गई, देखते हैं सही तोड़ा है कि नहीं। ये हाफ एंड इंटीग्रेशन हमने लिखा हुआ है, a की वैल्यू लिखी हुई है हाफ, है ना, तो हाफ लगाएंगे, और ये है 4x प्लस 1
एंड प्लस हाफ डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2x² प्लस x। देखते हैं ठीक है या नहीं है। 2x तो आ गया, हाफ और हाफ 1, ठीक है, दो पार्ट में हमने सही तोड़ा। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, नई स्पेस है तो स्पेस बना लिया हमने, इसका तो कोई काम था नहीं। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। 1/2 पहले से है, 1/2 और आएगा तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4। और यहाँ लिखेंगे आप 4x + 1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2x² प्लस x, प्लस यहाँ पर भी 1/4 ही हो जाएगा। और ये है dx अपॉन रूट ऑफ 2x² प्लस x। इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें करना है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें करना है। तो हम ये कैसे करें, √2 को हम बाहर निकाल दें, ये लिख दें अपना कितना, नहीं पहले रूट भी लिखा रहने दो, पहले हम रूट से अंदर ही कर लेते हैं। ये 2 हमने बाहर कर लिया तो ये x² प्लस हाफ x आ गया, ये 2 हो गया। x² लिखना तो 2 है ही है, x इंटू में 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/16, इसमें तो है ही नहीं, टर्म ही नहीं आगे तो मतलब ही नहीं है। 2 इंटू ये हो गया x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस का 1/16, ये रहा। तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर लिया इसका भाई, 2 इंटू x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16। तो इसमें तो सीधा सब्सटीट्यूशन है, 2x² प्लस x इज इक्वल टू t। तो इसका तो डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करके देख लिया था। तो यहाँ dx नहीं लिखा है, ना लिखने का आधा नंबर काट देगा टीचर, ये लिख दिया हमने √t प्लस, और ये हो जाएगा अपना 1/4 बेटा, √2 और आएगा निकल के बाहर ये रूट से, और ये हो जाएगा dx ओवर रूट ऑफ x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो ये 1/4 t² हाफ अपॉन में हाफ, और प्लस ये 1/4 √2, यहाँ तो बाहर कुछ आता नहीं, लॉग ऑफ x प्लस का 1/4 प्लस रूट ऑफ जो भी लिखा हुआ है x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस c। सिंप्लीफाई करते रहिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये हमने अभी 8th क्वेश्चन किए हैं। इनको करते करते अभी दिमाग में मेरे 2 क्वेश्चंस आए हैं, हम चाहते हैं 2 वो भी लिख करके थोड़ा सा आपको हिंट दे दी जाए। तो ये 8 to 10 तो हो जाएंगे, और उनको भी थोड़ा आप करने की कोशिश करेंगे तो बेटर रहेगा। अभी जब मैं लिख रहा था तो मैंने सोचा, मैंने प्रॉब्लम तो यहाँ 8 ही लिखे हुए हैं, कम से कम 10 प्रॉब्लम तो एक लेक्चर में बच्चे के सामने होने चाहिए। जब वो 10 प्रॉब्लम करेगा तभी तो कुछ सीखेगा। तो एक प्रॉब्लम अभी अभी स्ट्राइक किया कि इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चे को तंग करने के लिए ये दे दो। अब कैसे सॉल्व करेगा बच्चा, यहाँ लिखेगा रूट ऑफ 1/cos x माइनस 1 एंड dx, और ये लिखेगा वो रूट ऑफ 1 - cos x ओवर cos x एंड dx। अब क्या करें, इसको बना ले साइन। तो इसको साइन बनाने के लिए क्या करना है, 1 - cos x 1 + cos x डिवाइडेड बाई 1 + cos x इंटू cos x एंड dx। ये हो जाएगा sin x, और अपॉन में आ जाएगा cos² x प्लस cos x एंड d। अब हो गया। अब क्या करोगे आप, cos x को t डालोगे तो माइनस का आएगा ना, तो ये माइनस का dt ओवर रूट ऑफ t² प्लस t। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का सीधा सीधा क्वेश्चन है, कर लेंगे आप, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन था। एक और प्रॉब्लम भी अभी अभी चल रहा था कुछ ब्रेन में, ट्रिग्नोमेट्रिक ही था, तो उसको भी हम लिख देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको, आप करते रहिए, आराम से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x माइनस बी एंड dx कैसे किया जाए। इसी कैटेगरी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9th हो जाएगा हमारा।
तो पहले ऊपर वाला रूट फ्री किया जाए, तभी तो कुछ काम कर पाएंगे हम। हमने इसे साइन ऑफ x माइनस ए लिख दिया, अपॉन में लिख लिया रूट ऑफ ये साइन ऑफ x प्लस ए, एक ही एंगल रखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, साइन ऑफ x प्लस ए, और इनटू में आ गया साइन ऑफ x माइनस ए। अब ज़रा सोचिए कुछ ऐसा है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कि हम लगा सकें। आपने ट्रिगो में एक फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कितना होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ ए माइनस बी। इवन प्रूफ भी करना पड़ता है, नहीं तो आपको ये फार्मूला तो याद होगा ही सभी बच्चों को। तो इसी को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाला साइन ए माइनस बी से ओपन भी कर डालते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस ए माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई रूट में हम कितना लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए एंड डी एक्स। करेक्ट। अब इससे हम दो इंटीग्रल बना देते हैं, एक तो आराम से हो रहा है, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम डालेगा, साइन एक्स इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए डी एक्स माइनस ये लिखा कॉस एक्स इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा साइन एक्स को टी डाल दीजिए तो इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, बट यहाँ साइन का तो नहीं डेरिवेटिव अवेलेबल है। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं और कुछ सोचेंगे अपनी तरफ से। इसको तो चेंज नहीं कर सकते, नहीं किया, इसको चेंज कर सकते हैं, फैसिलिटी है हमारे पास। इसको लिखा हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर ए पहले से है, फॉर्मेलिटी है। इस स्टेप को तो या पुट करोगे तो कर दो, अभी पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन थोड़ी ना कर रहे हैं, साइन ए एंड डी टी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरे वाले में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए। तो अपनी प्रॉब्लम कितनी बन जाएगी, अब ये साइन एक्स इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स माइनस ये साइन ए तो कभी भी बाहर कर दो, डी टी अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें क्या कीजिए, अब इसमें आप क्या करेंगे, कॉस ऑफ एक्स को आपने p डाल दिया तो माइनस का सिंबल आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा कॉस ए एंड डी पी डिवाइडेड बाई रूट लगा हुआ है यहाँ पर, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस का p स्क्वायर माइनस साइन ऑफ ए इंटू में डी टी अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसमें इस कॉस ए को तो बाहर दे देते हैं निकाल करके, तो ये माइनस का कॉस ए हो गया। ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये भी स्टैंडर्ड है। ये कौन सा है, साइन इनवर्स p अपॉन कॉस ए हो जाएगा, वो लॉग के साथ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये दोनों ही पोर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल पार्ट था। अभी सब्स्टिट्यूशन के एक दो और स्पेशल पार्ट हैं, वो कमिंग वीडियोस में देखेंगे। आज जो ये लास्ट के दो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहे थे, थोड़ा सा हमें इनमें सोचना पड़ा था। आप कोशिश करेंगे, कुछ प्रॉब्लम हमने इनकम्प्लीट छोड़े हैं इसलिए कि आपको फार्मूले लर्न हो जाएं, खुद अपने आप टैकल करें। ओके, थैंक यू बेटा।